हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलिशियस 2 tier डच क्रीम चॉकलेट केक। और लग रहा है ना एकदम बेकरी से परचेज करके लाया हुआ डच चॉकलेट केक। लेकिन फ्रेंड्स, ये केक तो हमने बनाया है घर पे, और वो भी बिना एग या अवन के, एकदम आसानी से। और साथ ही इस केक को बनाने का हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, टिप और ट्रिक और इसका डिटेल्ड तरीका मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, सो दैट ये एकदम 100% नो फेल रेसिपी रहे जब भी आप इसको बनाएं। और इस रेसिपी से बनाया हुआ केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और डिलिशियस बन के रेडी होगा कि सभी इससे सुपर इम्प्रेस होने वाले हैं। और ये केक किसी भी ओकेजन या सेलिब्रेशन का मज़ा कई गुना बढ़ा देगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये 2 tier केक बनाने के लिए मैंने 2 केक टिन्स लिए हैं। ये वाला केक टिन है 7 इंच का और दूसरा छोटा वाला केक टिन है 5 इंच का। और किस तरह से ये काम करेगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह का हमारा 2 tier केक बनके तैयार होगा। तो बेसिकली हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो दोनों केक टिन्स हैं उनके बीच में कम से कम 2 से 2.5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए साइज में। अभी इन दोनों केक टिन्स के बेस पे हम इको बेक प्लेस कर देंगे और इनको ग्रीस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तैयार हो गए हमारे केक टिन्स। अभी के लिए इनको रख देंगे साइड में। एज एन ऑप्शन इन केक टिन्स में ऑयल से ग्रीसिंग करके उस पर मैदे से डस्ट कर दीजिए और उसको यूज़ कीजिए। इन केस आपके पास इस तरह के केक टिन्स नहीं हैं तो घर पे कोई भी डब्बा या पतीला आप ले सकते हैं और उनका प्रोपोर्शनल साइज चेक कर लें और फिर उनको केक टिन्स की तरह यूज़ करें। ये भी अच्छे से 2 tier का काम करेगा। नाउ बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक पतीला रख लिया है गैस पे। इस पे हम रख देंगे एक वायर स्टैंड और इसको हम कवर कर ले रहे हैं एक ढक्कन से। और अब मीडियम आंच पे करीब 10 मिनट तक हम इस पतीले को प्री हीट हो जाने देंगे। तो केक बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने रख ली है छन्नी। इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर। और फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का ग्राम में मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसमें जाएगा 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एयर इनकॉर्पोरेट होती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, जो कि अल्टीमेटली इसके एक एक कण को फुलाने में हेल्प करती है जब केक बेक हो रहा होता है तब। तो ये रेडी हो गई हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अभी के लिए इनको रख देंगे साइड में। अब मैंने ले लिया है एक दूसरा मिक्सिंग बोल और इसमें हम तैयार करेंगे अपनी वेट इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप दही। दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही है ये। 1 कप और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप और 2 बड़ा चम्मच ऑयल, 1/4 कप दूध, 1 चम्मच वनीला एसेंस। इन केस आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दें यहाँ पे। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी हम ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स 2 बैचेस में मैं मिक्स कर रही हूँ इस वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को मिक्स करके हमें इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। इस बैटर में कोई लम्प्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। और इनकेस अगर आपको बैटर गाढ़ा लगता है तो आप इसमें दूध ऐड कर लें। और ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो चुका है। और फाइनली मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अब विनेगर को बिल्कुल लाइटली हम फोल्ड कर देंगे बैटर में। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इसको अब हम दोनों केक टिन्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अंदाजे से आप इसको ट्रांसफ़र कीजिएगा कि ऑलमोस्ट साइज़ के हिसाब से सही क्वांटिटी में आप इसको ट्रांसफ़र करें। दोनों केक टिन्स को अच्छे से टैप कर लेंगे और दोनों को अलग अलग हम पतीलों में बेक कर लेंगे। तो इनमें से जो छोटा वाला टिन है उसको मैं अलग से पतीले में जाके बेक करने के लिए रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। ये वाला आधे घंटे में ही बेक हो जाएगा। तो हमारा पतीला भी एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है अभी तक। तो हम अपना केक टिन ट्रांसफ़र कर देंगे पतीले के अंदर। और सबसे पहले 10 मिनट तक फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद अगले आधे घंटे तक हम फ्लेम को लो रख के इस केक को बेक करेंगे। तो यानी कि टोटल मिला के करीब 40 से 45 मिनट तक हमें इस केक को बेक करना है पतीले में। साथ ही इस केक को कन्वेक्शन या अवन में बेक करने के लिए हम अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करके करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए केक को बेक कर लेंगे। एग्जैक्टली 40 मिनट हुए हैं और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना ऊपर तक आ गया फूल के केक। तो अभी मैंने एक टूथपिक लेती है और इसको सेंटर में प्रिक करके हम अपना केक चेक करेंगे। और ये देखिए, टूथपिक एकदम क्लियर बाहर आई है, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस केक के टिन को पतीले से बाहर निकाल के केक टिन को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और साथ ही जो 5 इंच वाले केक टिन में हमने केक बनाना था वो आधे घंटे में बेक होके रेडी हो चुका है।
मतलब हमारे दोनों केक बिल्कुल रेडी हैं। नाउ अपनी डच क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड, और इसमें से 300 ग्राम डार्क चॉकलेट मैंने चॉप करके एक बोल में ले ली है। ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड हर एक ग्रोसरी स्टोर में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल होता है। तो अभी मैंने एक पैन रख लिया है फ्लेम पे, आंच को मैंने धीमा कर लिया है, और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम अपनी चॉप की हुई डार्क चॉकलेट। साथ ही मैं इसमें डालूंगी करीब 160 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसके बजाय 150 ग्राम दूध भी ऐड कर सकते हैं। और अब क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करते हुए हम चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। इन केस मेल्ट करते टाइम आपको लगता है कि क्रीम कम है तो आप थोड़ी सी क्रीम या फिर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, अदरवाइज पतला सा गनाश बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। और ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। नाउ हमारे दोनों केक्स बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स को केक टिन से रिमूव कर लेंगे और अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, केक को सीधा कर लेंगे। तो इसको आज मैं ढक्कन के ऊपर रख रही हूँ क्योंकि इस ढक्कन से हमें केक को उसकी सही जगह पे, फाइनल जगह पे शिफ्ट करने में आसानी रहेगी। और ये देखिए अब बड़ा वाला केक भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी केक बना है हमारा। ये देखिए बिल्कुल रुई के तकिए के जैसा केक है। नाउ दोनों केक स्पॉन्जेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये चाकू से मैंने निशान लगा लिया और अब मैंने ले लिया है एक धागा। इस धागे को मैंने ये लगाए हुए निशान पे फंसा लिया है और अब धागे के दोनों एंड्स पकड़ के हम अपनी तरफ खींचेंगे और ये केक बिल्कुल अच्छे से लेयर में कट जाएगा। अभी के लिए इनको रख देंगे साइड में। हम कर रहे हैं शुगर सिरप बनाने की तैयारी। इसके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी, आधा कप पानी मैंने ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच शक्कर। शक्कर को हम पानी में मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे, और जब हमें केक में यूज़ करने की ज़रूरत होगी तब तक ये अपने आप ही घुल जाएगी। अब हम करेंगे व्हिपिंग क्रीम बनाने की तैयारी अपने केक के लिए। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये स्टार व्हिपिंग क्रीम। आप अपने चॉइस की कोई भी और व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से करीब 1 कप और 3/4 कप यानी कि 1.25 कप व्हिपिंग क्रीम मैं डाल रही हूँ एक एकदम ठंडे बोल में। इस बोल को मैंने आधा घंटा तक फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है आइस वाटर वाला बोल। इसके ऊपर हम रखेंगे व्हिपिंग क्रीम वाला अपना बोल और अपनी क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी व्हिपिंग प्रोसेस के दौरान क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए। और साथ ही इस क्रीम में शक्कर है, इसलिए मैं इसमें शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ। इनकेस आपकी व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप इतनी व्हिपिंग क्रीम में करीब आधा कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। हमारी व्हिपिंग क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो अभी मैं ले रही हूँ चॉकलेट गनाश जो अभी तक ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें से 5 से 6 बड़ा चम्मच करीब 100 ग्राम गनाश छोड़ के सारा का सारा गनाश हम क्रीम में मिला देंगे। तो गनाश ऐड करके क्रीम को तब तक व्हिप करेंगे अभी हम जब तक इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बनने लगते। और साथ ही क्रीम ज़्यादा टाइम तक स्टिफ रहे इसके लिए जब इसमें स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो जाते हैं उसके बाद भी करीब 5 मिनट तक आप इसे बीट करें। इससे क्या होगा कि बिना एसी के भी जब भी आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं तो क्रीम मेल्ट नहीं होगी जल्दी जल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़िया से स्टिफ पीक्स बन रहे हैं, मतलब हमारी क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो हमारी डच क्रीम एकदम तैयार हो चुकी है। नाउ अब हम कर रहे हैं अपने केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक केक बोर्ड, आप प्लेट भी ले सकते हैं, और इस पे मैं लगा दूंगी थोड़ी सी अपनी क्रीम और साथ ही मैं प्लेस कर लूँगी केक की पहली लेयर। और अभी तक हमारा जो शुगर सिरप है वो भी तैयार हो गया है, एज इन शक्कर अच्छे से घुल चुकी है। तो इस शुगर सिरप से हम बिल्कुल अच्छे से केक की इस लेयर को मॉइस्ट कर देंगे और इसके बाद हम क्रीम की एक बढ़िया सी लेयर अपने केक की इस लेयर पे फैला लेंगे। नाउ क्रीम की लेयर फैलाने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये वाला हमारा बचा हुआ गनाश। और इन केस अभी तक आपको लग रहा है कि गनाश थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हल्का सा दूध डाल के इस गनाश को थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो अब क्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा गनाश भी डाल लेंगे केक में। इससे हमारे डच चॉकलेट केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बेसिकली डच क्रीम का सीक्रेट ही यही है, चॉकलेट गनाश। अब हम लेंगे केक की दूसरी लेयर। तो यहाँ पे जो टॉप लेयर है केक की उसको उल्टा करके मैं एज सेकंड लेयर यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। पहले हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे इसको, उसके बाद में क्रीम की बहुत अच्छी सी लेयर फैला लेंगे केक की इस लेयर पे, और उसके बाद चॉकलेट गनाश हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे या फैला लेंगे। और अब हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे अपने केक की तीसरी और फाइनल लेयर। मतलब सबसे पहले केक की इस लेयर को बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और इसके बाद डच क्रीम की एक अच्छी सी थिक सी लेयर अपने इस केक लेयर के ऊपर हम फैला लेंगे। तो केक टॉप पे सबसे पहले हल्की सी स्मूदिंग के बाद में हम सबसे पहले केक के साइड्स को अच्छे से क्रीम से कोट कर लेंगे। साथ ही मैंने अभी ले लिया इस तरह का एक केक कोम और इससे हम अपने केक के किनारे पे डिजाइन बना लेंगे। और अभी केक के टॉप को हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और अभी केक बोर्ड को मैं क्लीन कर ले रही हूँ।
ना फ्रेंड्स, हमारा ये बड़ा वाला केक तो फ्रॉस्टिंग होकर तैयार हो चुका है। तो अभी के लिए इसको हम रख देंगे फ्रिज में और अब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे छोटे वाले केक की। तो छोटे वाले केक की फ्रॉस्टिंग हम उसी प्लेट के ऊपर करेंगे जिसमें हमने इस केक को रखा हुआ है और सेम प्रोसेस रहेगी इस फ्रॉस्टिंग की भी। मतलब केक की फर्स्ट लेयर पे हम डालेंगे शुगर सिरप, इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे डच क्रीम, फिर चॉकलेट गनाश, इसके ऊपर फिर से हम प्लेस कर लेंगे केक की लेयर, इसको भी मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से, क्रीम फैलाएंगे, चॉकलेट गनाश फैलाएंगे और फिर केक की फाइनल लेयर प्लेस करके इसको भी मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से और इसके टॉप पे अच्छी थिक लेयर फ्रॉस्टिंग की हम फैला लेंगे। और सबसे पहले केक के साइड्स पे हम अच्छे से क्रीम लगा के इसको स्मूथ करेंगे और इस पे केक कोम से डिज़ाइन बना लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हमारा छोटा वाला केक भी तैयार हो गया है, तो इसको भी अभी हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अभी करीब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे दोनों केक्स अच्छे से सेट हो चुके हैं फ्रिज में। तो इनको हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले छोटा वाला केक हम प्लेट से उठा करके, मतलब चाकू या ऑफसेट स्पैटुला से उठा करके बड़े वाले केक के ऊपर सेंटर में प्लेस कर लेंगे। एंड गाइज, इन केस आप इस केक को लेके कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं किसी की गिफ्टिंग के लिए, तो यहाँ पे जो बड़ी वाली इस तरह की स्टिक्स होती हैं, केक स्टिक्स, उनको आपको इस पे इंसर्ट करना पड़ेगा सो दैट ये केक एक के ऊपर दूसरा अच्छे से सेट रहे, टिका रहे। नाउ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2D नोजल और जो हमारी थोड़ी सी बची हुई क्रीम है उसको मैं इस नोजल कोन वाले पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लूँगी और इससे हम केक के टॉप पे फ्लावर्स बना लेंगे। नाउ चॉकलेट का ड्रिप बनाने के लिए करीब 1/4 कप चॉप की हुई चॉकलेट में मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच एकदम गर्म दूध और चॉकलेट को दूध में मिक्स करते हुए मेल्ट करके एकदम स्मूथ कर लेंगे और इस स्मूथ गनाश को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कोन में। इस कोन में हल्का सा कट लगा के हम केक में चॉकलेट की ड्रिप्स बना लेंगे। वैसे गाइस, मैंने छोटे वाले केक पे पहले फ्लावर्स बना लिए थे, आप पहले ड्रिप्स बना लीजिएगा क्योंकि फ्लावर्स बनाने के बाद ड्रिप्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल सेम तरीके से हम बड़े वाले केक में भी ड्रिप्स बना लेंगे और साथ ही बड़े वाले केक के टॉप पे भी मैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से फ्लावर्स का बॉर्डर बना लूँगी और केक के बॉटम पे भी हम रोजेट्स बना लेंगे जैसे कि हमने छोटे वाले केक के ऊपर बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में। और अगर आप क्लासी भवा किचन के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्लासी भवा किचन के नाम से। अब मैंने ले लिया थोड़ी सी कद्दूकस की हुई चॉकलेट और ये जो केक का टॉप का जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उस पे मैं ये चॉकलेट डाल दे रही हूँ। केक के बॉटम पे जो फ्लावर्स हमने बनाए थे उसमें तो मैंने चेरीज ऑलरेडी प्लेस कर ली हैं और साथ ही हम केक के टॉप पे भी थोड़ी सी चेरीज प्लेस कर लेंगे और साथ ही मैं लगा ले रही हूँ इस पे हैप्पी बर्थडे का टैग। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल 2-tier डच क्रीम चॉकलेट केक। और अभी केक का वेट भी ले लेते हैं। तो ये 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर का केक है। तो फ्रेंड्स, ये सेम केक है जिसकी पिक मैंने कम्युनिटी में शेयर की थी, जो केक आयु और उसके फादर मिलके काट रहे थे। तो इसकी स्लाइस तो आयु ने ऑलरेडी कट करके निकाल ही दी थी। हाँ, कट होने के बाद की पिक्चर या वीडियो मैंने ज़रूर बना लिया था आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए इस केक की सारी लेयर्स कितनी क्लियर दिखाई दे रही है और कितना अच्छा बना है केक। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।